अस्सलाम वालेकुम। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ की ऐसी वीडियो सामने आई है कि इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। शदीद बीमार, शदीद ज़हनी तनाव का शिकार वो साहब जिनके डॉक्टर लिख रहे हैं, पाकिस्तान की अदालतों में लिख कर दे रहे हैं। खैर लिख तो अमेरिका से रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब बरतानिया में हैं, मगर चलें लिख कर तो ये दे रहे हैं कि वो कहीं भी दूर नहीं जा सकते, मेडिकल फैसिलिटी नहीं, हॉस्पिटल के करीब उनको रहना है, उससे दूर नहीं जा सकते। आप छोड़िए मियाँ नवाज शरीफ साहब तो हॉस्पिटल तो एक दिन दाखिल नहीं हुए, लेकिन अब उनकी वीडियो सामने आई है और उस पर जो वजाहतें दी जा रही हैं, आदमी उस पर क्या कहे, अब सर शर्म से झुक जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब 425 किलोमीटर दूर लंदन से नेल्सन गए हैं। अच्छा, ये इलाका मैनचेस्टर के करीब है, 425 किलोमीटर दूर है। उस इलाके में जाकर फैक्ट्री का दौरा किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और वहां पर उन्होंने ब्रीफिंग भी ली है। फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो इस कदर बीमार है, जिसको एक ऐसी बीमारी है, असाबी बीमारी भी है, ज़हनी शदीद तनाव है, जो कि एयरपोर्ट या रश वाली जगह पर जाए तो जान जा सकती है, जान का खतरा है। पाकिस्तान आना तो दूर की बात है, ये उस रिपोर्ट में लिखा है, एयरपोर्ट भी नहीं जा सकते। वो जनाब फैक्ट्रियों के दौरे कर रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और कहने वाले कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री भी उनके बेटों की है, बेटे भी उनके हमरा हैं। इसहाक डार साहब जो उनके मालियाती मामलात के चीफ एडवाइज़र हैं और पता नहीं किस किस चीज़ में हिस्सेदार हैं, बहुत कुछ है, तो अब वो भी साथ हैं जनाब, और वहाँ पर ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। यानी ज़हनी तनाव का, ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए कि जनाब इनको तो तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो जाकर फैक्ट्रियों के दौरे करें और वीडियो भी जारी हो गई है, सारा कुछ लोगों को नज़र आ गया है। अब इससे ज़्यादा बड़ा मजाक पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान की अदालतों के अहकामात का हो ही नहीं सकता। छोड़ दें जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब की वीडियो आई है, या जो इनके भट्ट साहब हैं, उन्होंने नासिर भट्ट साहब, उन्होंने जो वीडियो बनाने के माहिर हैं, और जज अरशद अली की जो वीडियो बनाई वो एक अलग किस्सा था, दीगर जो ऑडियो वीडियोस का सिलसिला है वो अलग किस्सा था। लेकिन ये तो ऐसे जैसे निज़ाम इंसाफ पर पाकिस्तान के ज़ोरदार थप्पड़ हो, तमाचा हो, कर लो जो करना है। जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि मेरे जो ज़राए हैं, यानी या मेरे असासे जो हैं वो मेरी आमदन से ज़ायद हैं, तो तुम्हें इससे क्या, मेरे असासे अगर ज़्यादा हैं। यानी आप देखिए किस तरह के लोग खेल खेलते हैं। सबसे मुक़द्दस ऐवान ये कहते हैं पार्लियामेंट को कि जो जवाबदेह है, पूरी कौम आपको जनाब चुनकर भेजती है, और वहाँ सबके सामने खड़े होकर कहते हैं पूरी कौम के सामने कि ये हैं जनाब अली वो ज़राए जहाँ से हमने इतनी दौलत बनाई। और इनका वकील अदालत में क्या कहता है कि जनाब वो तो एक सियासी तकरीर थी, सब झूठ, फ्रॉड, कि इस तरह से गए, यूं गए, वहाँ दुबई तक गए, फलां। जो साहब ये करेंगे, अपने बेटे की एक कंपनी में मुलाजमत इख्तियार करेंगे बतौर वज़ीर आज़म, यानी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है और वो नौकरी कर रहा है किसी जगह पर, नौकरी, और उसके बाद कहेंगे कि जी हमने तनख्वाह थोड़ी लिया, वहाँ पर तनख्वाह पड़ी हुई थी, निकाली तो है ही नहीं। तो एक निकाली ही नहीं तनख्वाह, बेटे की फैक्ट्री में करते थे, ओ भाई बेटे की कंपनी थी, जो भी था, बाहर यूएई में जनाब वो कंपनी है, और वहाँ पर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुलाजमत करता है। दुनिया में कहीं होगा ऐसे? दुनिया में आप मुझे बता दीजिए कि आप सुनेंगे अमेरिका का, चीन का, बरतानिया का, रूस का, किसी भी मुल्क का, जर्मनी का, जापान का, फ्रांस का, वो सदर जनाब मुलाजमत भी साथ कर रहा है जी वो कंपनी में, तनख्वाह तो वहाँ से उसने निकाली नहीं, तनख्वाह मिलती है, वो जमा हुई भी है, निकाली नहीं, तो बतौर वज़ीर आज़म वो दूसरा कोई काम कर नहीं सकता। बहरहाल कारोबारी या कारोबार चल रहा है, फैक्ट्रियाँ हैं जी, एक मुल्क में क्या, आप बरतानिया जाएंगे वहाँ भी फैक्ट्रियाँ, वहाँ भी कारोबार। अब दुख की बात यह है कि वहाँ मल्का बरतानिया की वफादारी का हलफ है, वहाँ पर आप कानून के मुताबिक फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, वहाँ पर आप कानून के मुताबिक चलेंगे, वहाँ पर सारे काम करेंगे। यहाँ आकर कानून आप हैं, हुक्मरान आप हैं। खुद मरीम साहब ने कहा था ना, हम हुक्मरान ख़ानदान है कि जो मर्ज़ी करते फिरें हम, और यहाँ आके सब कानून तोड़ दो, यहाँ पर पैसा बनाओ। वहाँ जब लेकर जाना है वहाँ सारे कानून फॉलो करने हैं। वहाँ पर जब फंस गए और कर्ज़ा वापस नहीं किया, तो फिर क्या किया कि यही फ्लैट्स जहाँ रह रहे हैं इनको छुड़वाने के लिए रकम दे दी वहाँ पर। यहाँ पर कर्ज़े मुआफ़, जितने कर्ज़े लिए बैंकों से सब मुआफ़। वहाँ पर कर्ज़ की अदायगी के लिए जनाब सारा हुदैबिया पेपर मेल इस्तेमाल होती है, पैसा जाता है, और इसहाक डार साहब सब बताते हैं राज के किस तरह से जाली अकाउंट्स बनाए, क्या क्या किया, वो सब सामने आ जाता है। ये किरदार है। पनामा लीक्स में देख लीजिए आप, क्या
वो कैलिबरी फॉन्ट आ जाता है सामने कि उस वक्त था ही नहीं, और जनाब उसमें ट्रस्ट डीड भी जनाब लिख दी गई है कि नहीं। झूठ पर झूठ, यानी आप देखिए कि हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि झूठ कोई गलत नहीं है। सियासत दूसरा नाम बना दिए झूठ का कि सियासत है जी, ये तो वो सियासी हमारा बयान था वो, और ये लिख कर दे देना डॉक्टर की तरफ से इतने बीमार हैं, ये वो है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैंने देखा था तारड़ साहब टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं नून लीग के रहनुमा कि जी ये रिपोर्ट अपनी जगह, वो कभी भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी है, सवाबदीद मियां नवाज शरीफ की है, वो जब चाहे आए रिपोर्ट छोड़ दें। यहाँ रिपोर्ट दे रहे होंगे कि पता नहीं उनकी जान को कितना खतरा है, ऐसी सी उनको बीमारी है जो सिर्फ औरतों को होती है, और फिर भी मियाँ साहब को हो गई है, मगर वो दौरे कर सकते हैं, वो ब्रीफिंग ले सकते हैं, सारे वो काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं आ सकते, बस यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ अदालतों में नहीं पेश हो सकते। तो जिस तरह से यहाँ पर हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं कि एक शख्स हमारे निज़ाम का, अदालतों का मजाक उड़ाता होगा और तज़हीक अपनी जगह कि जनाब देखो मैं कैसे यहाँ पर फिर रहा हूँ, जो भी कर लूँ कुछ नहीं हो सकता, तो वो आप देखिए हो रहा है। आप देख लीजिए ना, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, अटॉर्नी जनरल को ख़त लिखा कि जनाब आप अपने भाई को वापस लेकर आएँ, आपने अदालत में लिख कर दिया था, वो तो वहाँ पर सैर सपाटे भी कर रहे हैं। और यानी जो डॉक्टर है वो लिख रहा है कि उन्होंने हॉस्पिटल से दूर नहीं जाना, वो 425 किलोमीटर सैर करने गए हुए हैं, फैक्ट्रियों के दौरे कर रहे हैं, और वहाँ पर हॉस्पिटल में एक दिन भी दाखिल नहीं हुए, उसके बावजूद बहुत सी बीमारियाँ और सारा अपनी जगह। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल के ख़त पर कि जी वापस लाने की बात मियां नवाज शरीफ की, जो उन्होंने अदालत में कही थी, मैं भी उस वक्त अदालत में मौजूद था। तो उल्टा अटॉर्नी जनरल को कहते हैं जी आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले, आप तो ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। यानी खादिम आला से कोई पूछ सकता है, पता नहीं तौहीन अदालत है या तौहीन ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान की वो तौहीन कर रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने कितने अटॉर्नी जनरल ख़ुद भर्ती करवाए, क्या क्या किया। अब एक अटॉर्नी जनरल की क्या हैसियत है, क्या औकात है कि जनाब वो शहबाज शरीफ को ख़त लिखेगा और कहेगा जनाब नवाज शरीफ वापस लेकर आएँ। अब इस वीडियो ने हमारे सियासी रहनुमाओं का, हमारी इक़्तिदार, हमारे माशरे में जो है उसका एक मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर पेश करती है कि यहाँ जो ताकतवर है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। यानी यहाँ आपको अदालतों में लिखेगा कि जनाब बीमार है, यह वो है, और वो शाहरुख जतोई की तरह, मतलब वैसे वो जेल में है कागजात में, और वहाँ पर वो जनाब घरों में भी जा रहा है, वो हॉस्पिटल में जाली तरह से दाखिल है, हॉस्पिटल बने हुए हैं जनाब जहाँ पर आप ये करते हैं। यानी ताकतवर के लिए जेल के ऐसे ही नाम की है, उसके बाद उसको वहाँ से निकलने के बड़े ज़राए हैं, वहाँ पर उसके लिए खुराक, उसके लिए हर चीज़ मिल जाएगी, उसको वहाँ से निकाल कर आप हॉस्पिटल के नाम पर घरों को ले जाएं, अदालत पेशियों के नाम पर घरों में ले जाएं, जो भी है। अगर आप ताकतवर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर आपको रिलीफ भी मिल सकता है, यहाँ से आप जा भी सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत छोटे जराइम किसी ने किए हों तो आप सोचे भी ना, इससे बहुत ख़तरनाक बीमारी में भी हो, करीबुल मर्ग भी हो, जिसका बता दिया जाए कि भाई ये तो मरने वाला है, वो भी नहीं कुछ कहीं जा सकता। मगर वहाँ वो झूठ सब बोलें और आप देख लीजिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी बस बदनसीबी है, ये बदनसीबी है कि जनाब जाली रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ की बदनसीबी है कि वो जाली रिपोर्ट का सहारा लेकर बरतानिया में ठहरे हुए हो। यहाँ पर हम सिर्फ यही बातें कर सकते हैं, और वहाँ पर जनाब जब तक बरतानिया को ज़रूरत होगी वो मियाँ साहब को वहाँ ठहरने देंगे, जब वो समझेंगे काम निकल गया है उसके बाद कहेंगे अच्छा चले जाएँ। अभी तो उनका मनसूख किया हुआ है वीज़ा, लेकिन वो अपीलों में है और वहाँ घूम फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप देख लीजिए वजाहतें होंगी, ये है वो है कि जनाब ठीक है कुछ भी कर लें। अब उनको मियाँ साहब पहले भी उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं, उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, कभी उधर पोलो में, कभी कुछ, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अखलाक़ी तौर पर इस सहता पर पहुँच गए हैं कि जनाब बस पैसा होना चाहिए, जैसे मर्ज़ी होना चाहिए, और खाता है तो लगाता भी है, और वो जो मर्ज़ी करें उनकी मर्ज़ी है, झूठ वूठ कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ लिख कर दे दें, जैसा भी दे दें, जिस तरह भी वो दौलत बनाएं, ठीक है, सब ठीक है। बस इसीलिए आप यहाँ पर कौंसलर का इलेक्शन लड़ते हैं ताकत के लिए, फिर आगे MPA MNA ताकत के लिए, ताकि एक दफ़ा ताकतवर हो जाएं और फिर सब ठीक है। आप किस बारे में कह रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार है। अल्लाह हाफ़िज़।